ज़रा पीछे वाले पोर्शन में चले जाते हैं। तो लेंस ने लाइट को तो ले लिया, फोकस, इसका फोकल लेंथ को ठीक एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद इमेज जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, किसी स्क्रीन पे बनेगा। तो आँखों का जो स्क्रीन है, देखिए यहाँ मैंने ब्लू से दिखाया कि लाइट यहाँ से एंटर किया, इसने इसका फोकस को एडजस्ट करके यहाँ पे इसने इमेज बना। तो ये वाला जो इमेज बन रहा है, ये वाला पोर्शन पे, इस पोर्शन को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना जो होता है वो होता है स्क्रीन। स्क्रीन का काम करता है। जो भी इमेज हम, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरा इमेज आपकी आंखों में बन रहा है, चौक का इमेज बन रहा है, हाथ सभी का इमेज बन रहा है, इस डायग्राम का इमेज बन रहा है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, मेरे रेटिना पे बन रहा है। और रेटिना पे रहते हैं सेंसिटिव टिश्यूज़, जिनको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ये रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट्स और कलर्स को लेके। इन्हें हम बोलते हैं कोन्स एंड रॉड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स लिख भी लेते हैं, रॉड्स कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स क्या है, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में होते हैं। रॉड्स जो होते हैं वो डीम लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब रोशनी अगर कम होगा तो ये सेंसिटिव हो जाता है, अपना काम करता है। और कोन्स जो होते हैं इसका उल्टा, मतलब ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं। कोन्स एंड रॉड्स में जो कलर सेंसिटिव ज़्यादा होता है वो होता है कोन्स। कोन्स कलर्स को पहचानता है। तो ये जैसे ही लाइट यहाँ एंटर किया, कहाँ से एंटर कर रहा है, प्यूपिल से होते हुए, लेंस से, प्यूपिल से होते हुए लेंस उसको फोकस किया और ये हमारे रेटिना में पहुँचा। रेटिना में ये रॉड्स एंड कोन्स जो लाइट रिसेप्टर्स हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तुरंत ये अपना काम करने लगते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सिग्नल्स भेजने लगते हैं कि कुछ आया, कुछ दिखा। तो ये सिग्नल्स को कहाँ भेजेंगे, ये सिग्नल्स को दिमाग में भेजते हैं, ब्रेन में। लेकिन भेजेंगे कैसे, किसके माध्यम से भेजेंगे, तब यहाँ पे काम आता है ऑप्टिक नर्व का, जो पिंक से मैंने दिखाया है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है कोन्स एंड रॉड्स, और ये क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स को मैसेजेस भेजने लगते हैं, सिग्नल भेजने लगते हैं कि कोई इमेज आया है। तो ये ऑप्टिक नर्व उसके बाद क्या करता है, इन मैसेजेस को ब्रेन में ले जाता है, और ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट करता है कि ओ अच्छा ये चीज़ है। जैसे मैंने ये चॉक को देखा, या मैंने इस डस्टर को देखा, ठीक है। अब इस डस्टर को जैसे ही मैंने देखा, यहाँ से लाइट आ रहा है, इस पर लाइट, ये मेरी आंखों से, प्यूपिल से होते हुए, लेंस से होते हुए मेरे रेटिना पर इमेज बन गया, ठीक है। अब जैसे ही रेटिना पर गया, वहाँ मेरा रॉड्स एंड कोन्स सेंसिटिव हो गया कि कुछ आया है, कुछ आया है, देखो इसको। तो रॉड्स एंड कोन्स फिर मैसेजेस किसको भेज दिया, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ठीक है। ये नर्व्स होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज गया, और ब्रेन ने फिर इसको इंटरप्रेट किया कि ओ अच्छा ये इस कलर का, येलो कलर का इसका अपर पोर्शन है और ब्लैक कलर का लोअर पोर्शन है, और ये क्या चीज़ है, ये डस्टर है। तो ये जो समझने का चीज़ है, इमेज फॉर्म करने का चीज़ है, ये सब कुछ इंटरप्रेट कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि इस तरह से हमारा इमेज फॉर्म करता है, और इसमें आई का काम है सिर्फ उसको कैच करना, इमेज को, लाइट को कैच करना, लेकिन जो इमेज बन रहा है उसको इंटरप्रेट करना कि पर्टिकुलर चीज़ है क्या, वो हमारा ब्रेन करता है। अब जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ और भी मसल्स आपको नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पे एक सिलियरी मसल्स लिखा हुआ है। तो ये मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, सिलियरी मसल्स। इसका काम होता है जो लेंस है उसको सही रखता है, नहीं तो हिल जाएगा ना लेंस, तो उसको वो टाइट, ढीला, ये करने का काम सिलियरी मसल्स अपने आप करते हैं। उसके बाद है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है वो आपके आँखों में जो सफ़ेद भाग है, काला तो गोल है, उसके अलावा जो सफ़ेद रंग है किनारे का, वो होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा में फ्लूइड पार्ट होता है जो हमारी आँखों को मॉइस्चर देता है, मतलब नमी, क्योंकि आँखें एकदम एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ी है ना, हवा के साथ जुड़ी, तो आँखें सूखने लगेंगी। जैसे ज़्यादा बोलते बोलते मुंह सूखने लगता है, जीभ सूखने लगता है, नाक भी सूखने लगता है। तो ये सभी जगह पे क्या है, मॉइस्चर होता है, नाक में मॉइस्चर होता है, म्यूकस होता है जो नाक को सूखने नहीं देता। और जो भी हम इनहेल करते हैं हवा को, तो उसमें गंदगी होती है, तो उसको भी ट्रैप करता है नोज़ हेयर्स के साथ जो हमारे नाक में होता है। मुंह में भी हमारा सलाइवा रहता है जो हमारे मुंह के नमी को बनाए रखता है। उसी तरह आँख से भी तो पानी वेपोराइज कर जाएगा, सूख जाएगा आँख, तो फिर क्या होता है, तो इसमें भी स्क्लेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये फ्लूइड पोर्शन देता है आँखों को, जिससे आँखें मॉइस्ट रहती हैं,
नमी उनमें बनी रहती है और वो प्रोटेक्ट होती हैं। अब इसके अलावा आपकी आँखों में होती हैं ये आई लीड्स, आँखें बंद की पलकें, आँखें खोली पलकें, आई लैशेज़, और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला ये है आई लीड्स। अब जैसे ही धूल आया तो आप तुरंत आँखें ऐसे मींच लेते हैं, तो ये है हमारा आई लीड्स। आई लीड्स का काम है आँखों को प्रोटेक्शन देना। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके वजह से हमारा आँख काम करता है। अब इसमें एक चीज़ जो छूट गया है वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब ही क्या है कि अंधा, दिखाई नहीं देता है, और स्पॉट मतलब एक पोर्शन होता है आँख का जो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहलाता है कि ये रेटिना के पार्ट में आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये लाइट सेंसिटिव भी नहीं है, ना डीम लाइट, ना ब्राइट लाइट, ना कलर सेंसिटिव। तो यहाँ कोई भी इमेज नहीं बनता है। यहाँ अगर कोई इमेज बन भी जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा। तो ये एक पोर्शन होता है हमारे रेटिना में जहाँ पे ड्यू टू द लैक ऑफ कोन्स एंड रॉड्स नो इमेजेस फॉर्म, तो यहाँ पर कुछ नहीं बनता। सो दीज आर some important parts of our eyes and you can see that what is the importance of eye. eye कितना important है हमारे लिए। इसके अलावा दो और टर्म हैं जो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जो आँख से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें है हमारा एक विट्रस ह्यूमर और एक है एक्वस ह्यूमर। उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उसका क्या रिलेशन है आँखों से। तो हमारी आँखों में दो और फ्लूइड्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है हमारा विट्रस ह्यूमर और दूसरा जो हमारा होता है वो है हमारा एक्वस ह्यूमर। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। विट्रस ह्यूमर जो होता है ये एक थिक फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लेंस और रेटिना के बीच में ये फ्लूइड चिपचिपा सा पदार्थ होता है। पूरे रेटिना और लेंस के बीच में ये फ्लूइड रहता है। इसका काम क्या होता है कि जो लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, उसको फोकस करना और रेटिना में ढंग से इमेज बन जाए, उसके लिए ये चिपचिपा पदार्थ विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है हमारी आँखों में, जो कहाँ होता है, लेंस और रेटिना के बीच में। अब दूसरा जो है वो है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। दोनों में देखिए लेंस है, एक है लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा है, विट्रस ह्यूमर, और दूसरा है लेंस और रेटिना और लेंस और कॉर्निया के बीच में हमारा क्या है, एक्वस ह्यूमर। ये जो है ये हमारा आँखों में जो पानी होता है, वाटरी सलाइन वाटर, नमकीन पानी जब हम रोते हैं आ जाता है, तो ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। इसका भी काम वही है कि हमारे आँखों को नमी देना, मॉइस्चर देना, ताकि आँख प्रोटेक्ट हो सके। तो ये दो ह्यूमर भी है जिसका हमारे आँखों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ आई समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार और देखिए, ठीक है, और उसके बाद आप इसको डायग्राम भी इसका ड्रॉ कीजिए, तब आपको इसके पार्ट्स सब ठीक से याद भी हो जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये याद भी हो। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।